अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल तो आप देख ही चुके होंगे और हम सब जानते हैं कि ये हमारे कल्चर का कितना बड़ा मसला है। आज से तकरीबन कई साल पहले जब मैं अपनी साइकाइट्री की ट्रेनिंग कर रही थी तो मेरे एक कोलीग थे जो शादी के बहुत ख़िलाफ़ थे और अपनी अम्मी से कहा करते थे कि ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿਲ ਘਟੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ही है ना, तो मैं खिच बर्दाश्त नहीं करनी। और हम कोलीग्स उनको बहुत कन्विंस किया करते थे शादी के लिए। तो आज मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनसे अगर मिलूं तो पूछूं कि क्या आपने शादी की, और अगर की तो कैसा लगा ये लड्डू। सास जो अपने वालिदैन के घर एक बेटी और बहन के रूप में परवरिश पाती है, अक्सर ये जुमला सुनती है कि तुम्हारे बाप या भाई का घर है, अपने सारे शौक अपने घर जाके पूरे करना। और जब दुल्हन रुखसती के समय रोते हुए अपने माँ बाप के गले लगती है तो बड़े ही जज्बाती अंदाज में अक्सर और बेशतर उसके कानों में एक सूर फूंका जाता है कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है वहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। और रोती हुई दुल्हन की हिचकियाँ अगले ही लम्हे दम तोड़ देती हैं। जब ये दुल्हन अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पे एक सास पहले से मौजूद है जो साल हर साल इस चक्की में पिसती हुई अब कहीं जाके अपने तख्त पे बराजमान है। और तमाम घर के अफराद मोर्चल लिए सास के आगे पीछे सर निगूं खड़े हैं। ये खातून जो तमाम उम्र अपने ससुराल के मुख्तलिफ रवैयों का शिकार रही है, कभी खामोश रहकर और कभी दुबदू जवाब देकर, रेलगाड़ी की उस सबसे पिछली बोगी की मानिंद है जिसका सिर्फ एक ही काम है, रेल के इंजन से उठते हुए धुएं और उसकी छिक छिक को बर्दाश्त करना। आसान अल्फाज में आज की सास जो कल की बहू थी, बहुत कुछ सहकर अब रेल का इंजन बन बैठी है। जहाँ वो घर की मलिका है और अहले खाना उसकी रियाया, यहाँ पे बादशाह की हैसियत भी वजीर किसी है, जी हाँ, ससुर साहब की। अगर कोई सास मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो उनको मेरी ये बात हो सकता है नागवार गुजरे और वो ये कहें कि हमने तो भाई तमाम उम्र अपने शौहर के और उसके घर वालों की और औलाद की खिदमतें करते गुजार दी, खाना पकाने से लेकर जूते साफ करने तक, तो क्या मलिकाएं ऐसी होती हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये खेल अक्सर कि मलिका और रियाया का ये खेल अक्सर जो है वो लाशऊरी तौर पे खेला जाता है। और शऊरी तौर पे अगर हम कभी ऐसा कर भी जाएं तो अपने आप को कई वजूहात देकर मुतमईन कर लेते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन ये जुमला है, हमने तो सब कुछ आपकी खुशी के लिए किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अच्छा है। आंटी वो मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। इश्तियाक से इजाज़त ले ली। जी आंटी। वैसे हम तो जब तक अपने सास ससुर से इजाज़त नहीं ले लेते तो घर के अंदर बने लॉन में भी कदम नहीं रखते थे, पर खैर मर्जी है तुम्हारी, नया ज़माना है, हम क्या कह सकते हैं। अम्मी, मैंने इश्तियाक से पूछा था कि आपसे इजाज़त ले लूँ तो उन्होंने कहा कि अम्मी भला क्यों रोकेंगी। अरे वो तो अभी बच्चा है, पर तुम तो समझदार हो ना बेटा। वैसे ये बातें माएँ समझा के भेजती हैं, पर तुम्हारी अम्मा की तरबियत, खैर मैं तो कुछ कहती ही नहीं, वरना अगर तुम किसी सास के पल्ले पड़ जाती तो क्या होता। अम्मी वो मैंने बिरयानी और कोरमा बना के रख दिया है और दोपहर की रोटी भी बना दी है। भाई तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी हम खाना खाते थे। मेरा ये मतलब नहीं था। भाई जो भी मतलब हो तुम्हारा, कबाब नहीं बनाए? ध्यान नहीं रहा। या आजकल की लड़कियां भी ग्राइंडर मशीनों पे कबाब बना बना के थक जाती हैं। भाई हम तो सिलबट्टे पे कीमा पीस कर बनाते थे कबाब, किसी आए गए के सामने ही रख लेते थे। चलेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, खुश रहो, इंजॉय करना, दूधो नहाओ कूदो फलो, जुग जुग जियो मेरा बेटा।
ابھی وہ میں کل امی کی طرف چلی جاؤں؟ اب روز روز مائکے جاؤ گی تو اپنے گھر میں دل کیسے لگے گا تمہارا؟ وہ ابو کی طبیعت خراب تھی تو بھائی میرے جیسی ساسیں تو ملتی ہی نہیں ہیں. چلی جانا پر شام تک آ جانا. تمہارے نندن رندوئی کھانے پہ آ رہی ہیں رات کو. جی وہ میں نے کباب بنا کے رکھ دیے تھے فریزر میں، بیف کے بھی اور چکن کے بھی. ارے اتنی گرمی میں کباب کون کھاتا ہے؟ مجھے تو ڈاکٹر نے ویسے بھی منع کر دیا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے نا بیف سے. اور تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی چاہیے. اب تم ایسے روتے ہوئے اشتیاق کے سامنے جاؤ گی تو وہ بیچارہ کیا سوچے گا کہ پتہ نہیں امی نے کیا کہہ دیا. جاب پہ بھی بیچارہ پریشان رہے گا. نہیں امی، میں کیوں رہوں گی بھلا؟ آپ تو بالکل میری امی جیسی ہیں. جیتی رہو. تو یہ تھی ایک مثال رائے کے دانے برابر. طنز کو نصیحت کے پرائے میں لپیٹ کر چپ ہونا. ایسی مثالیں اگر بیان کرنے بیٹھوں تو ختم ہونے میں نہ آئے. خیر، تو ہم بات کر رہے تھے ان وجوہات کی جن سے ایک ماں ساس بن بیٹھتی ہے. تربیت، ارد گرد کا ماحول اور ان سے بنی شخصیت اس سب میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اپنی اگلی ویڈیو میں بات کروں گی ساس کے اچھے رویوں کی اور بہو کی کہ وہ ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے. اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ شادی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کا باعث بنایا ہے، شادی جیسی سنت کو وہ کیوں محاذ جنگ بن کر رہ گئی. شکریہ.